दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नीति विहार इलाके में हूं और आप सभी को बता दूं अभी सीएमओ का ऑफिस यहां पर नया यहां पर काम चल रहा है और इशू क्या है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अंशु ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने लास्ट टाइम जब बंद कॉल दिया था वो बंद कॉल को ऑफ करने के बाद जो है कहा गया था कि 15 अगस्त होने के बाद नेस सरकार और अंशु के बीच बैठक होगी। उसको भी हमने खबरें आप तक हमने पहुंचाई थी। लेकिन आप सभी को बता दूं आज अंशु के टीम लीड बाय नाबम दोदुम जो है आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू को और निसी का जो लेजिस्लेटर जो एमएलए है उन लोगों ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू को मुलाकात किया है। इस मुलाकात के दौरान क्या अंशु का जो डिमांड था उसको फुलफिल किया कि नहीं और उसमें क्या बातचीत हुआ, हम लोग सीधा नाबम दोदुम से जानते हैं। सर, सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सीधा सवाल है कि आज का जो बैठक में किस बात पर चर्चा की गई और आप लोगों का जो डिमांड था वो फुलफिल हुआ कि नहीं? आज का जो सीटिंग में हम लोग 2 पॉइंट को लेकर डिस्कशन हुआ। तो एक जो है आपका इमीडिएट रिपीलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट 2015, तो उसका इस इशू को लेके 2 बार निसी एलीट सोसाइटी और आपका निसी लेजिस्लेटर फोरम का साथ 3 बार मीटिंग हो चुका है। तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट जो मेरे पास अभी कागज़ है 8 2024 में हम लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी का साथ में और निसी स्टूडेंट्स यूनियन का साथ हुआ है। उसमें निसी लेजिस्लेटर फोरम था। इसमें आप अभी कागज़ को उसमें सिग्नेटरीज अगर बोलेगा तो आप 11 निसी लेजिस्लेटर उसमें साइन किया था। और इसमें पॉइंट ये था कि द मीटिंग एंडेड विद रेजोल्यूशन टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट 2015 आप क्लास 2 एंड अबव को क्लासीफाई करेगा बोला था। ये पर्स आपका मीटिंग में था। बट देन हम लोग ने ये बोला है कि ये सेम चीज़ आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ सेम मेजोरिटी का साथ आप उसको वॉइस को प्लेस करना है। तो उसको उस मीटिंग को पर्स मीटिंग का ये को लेके आज फिर हम लोग को 30 में हम लोग को एक लेटर दिया था जो ऑफिशियली आज मिला है। उसमें ये लिखा है कि विद रेफरेंस टू अबव साइटेड सब्जेक्ट गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस आया है। इसको लीड बाय आप मामा नातुंग साहब और निसी लेजिस्लेटर का जो कन्वेनर पांजेताराम साहब इस इशू को लीड करेगा और एक कमेटी सेटअप करेगा। ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जो आप लोगों ने पॉइंट रखा था इसमें जो है कमेटी बना करके ये लोग फिर बैठेंगे, उसके बाद में इस पर चर्चा की जाएगी। यस, एक्चुअली इसमें यहाँ में डिटेल में हम इसको प्रेस ब्रीफिंग भी करेगा। ये जो एक रॉन्ग नोशन जो चल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को हम लोग रिपील के लिए कभी नहीं बोला है। अगर कोई भी आके अगर इसको बोलता है कि इसको कंप्लीट रिपील है, ये गलत होता है। हम लोग पहले दिन से ही हम लोग अमेंडमेंट के लिए ही बात किया था और इस अमेंडमेंट को इट इज़ चैलेंज इन ए हाई कोर्ट। तो अगर सबको पता है अगर ये जो पीएल जो कंटिन्यू होगा तो ये स्क्रैप हो जाएगा, रिपील हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तरफ से ये भी एश्योरेंस सरकार को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हमने ये बोला है कि जो इस केस को जो फाइल किया था आपका स्क्रैप के लिए जो फाइल किया था क्योदा आजिंग, उसको भी हमने ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने हम लोग डिस्कस किया। वो बोला है कि अगर अच्छा अमेंडमेंट होगा, जस्टिफाइड वे में अमेंडमेंट होगा तो क्योदा आजिंग भी इस केस को विड्रॉ करने के लिए रेडी है। ये है मतलब अभी जिस प्रकार से आप लोगों ने डिमांड किया था, बंद कॉल दिया था, उसके बाद जो अभी के मुताबिक जो रिजल्ट आप लोगों का आज बैठक होने के बाद जो रिजल्ट निकला है, इससे आप लोग सेटिस्फाइड है क्या? देखिए, डेफिनेटली सेटिस्फाई है। इसका हम लोग का मैटर को लेके ऑनरेबल सीएम ने हम लोग को अपना से बुलाया और कोग्निजेंस में लिया इन प्रेजेंस ऑफ निसी लेजिस्लेटर फोरम का कन्वेनर ताराम साहब का और होम मिनिस्टर मामा नातुंग साहब का। खैर इसमें निसी एलीट सोसाइटी भी आना था, आपका फ्री ऑक्यूपाइड होने का वजह से वो नहीं आ पाया। बट ये सेम चीज़ को लेके हम लोग निसी एलीट सोसाइटी को कन्वे करेगा। ये इशू रिजॉल्व भी है। ऑनरेबल निसी लेजिस्लेटर का फोरम का आपका कन्वेनर और 11 रिपीटेडली हम बोला 11 निसी लेजिस्लेटर ने साइन करके दिया है कि इसको अमेंडमेंट करना है बोल के। तो तमाम अरुणाचल के लोगों को जो उस समय बोल रहे थे कि मतलब अंशु ने बंद कॉल को वापस लेने के बाद बैठक क्यों नहीं हुआ या फिर उनका जो डिमांड को मान लिया गया क्या, ये हमारे निसी कम्युनिटी के लोग भी पूछ रहे थे। उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो भी अभी अंशु का मेरा टीम का जो ये को लेके पूछताछ करना, सोशल ऑडिट होना तो जायज़ है। इसमें हम ये नहीं बोलेगा कि उनका जो सवाल जो बीच में ट्रोलिंग भी हुआ उसको हम गलत नहीं मानता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई आउटकम नहीं आता है। अभी हम जो भी मेरा पास है हम इन राइटिंग में लेके आया है। हाँ,
और ये जो भरोसा, ये बिलीव, जो फेथ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन अंदर माई लीडरशिप में हुआ है, उसको हम बरकरार रखो बोल के पब्लिक को आने वाला दिन में भी मेरा जो नेक्स्ट जो इमीडिएट मेरा टेन्योर ख़त्म होकर जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आएगा उसको भी सेम फेथ सेम भरोसा करना है। और ये सोशल ऑडिट तो चलते ही रहना है। और ये इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव करना वो मेरा ड्यूटी है। हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। हम एक इन राइटिंग में लेके आया। अभी देखिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अगर पॉलिटिकली सकम होता है बोलने से, जो राइटिंग में हम जो रेजोल्यूशन लेके आया 11 आदमी का निश्चित लेजिस्लेटर का साइन तो कभी गायब नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड है। तो अभी तब तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो डिमांड था वो फुलफिल हो चुका है। अभी आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अंशु का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, मतलब कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आप लोगों का लास्ट इशू ऐसे भी कहा जा सकता है अगर आप लोगों की भाषा में कहा जाए, मतलब जो फ्रेशर ग्रुप का जो भाषा में कहा जाए तो ये आपका लास्ट इशू रहा होगा। लेकिन अभी अंशु का इलेक्शन कब होगा? क्योंकि अभी सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अंशु का नेक्स्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन हो सकता है, अंशु को कौन लीड करेगा। तो आप लोगों का टेन्योर में ये बताया जाएगा कि मतलब कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा और कब होगा? देखिए ये इशू के लिए हम लोग थोड़ा चलते कुछ मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहना है कि इलीगल एक्सटेंशन है। ये एक तो बोलेगा कि बिल्कुल भी इलीगल एक्सटेंशन नहीं था, और दूसरा इशू हमारा अभी जो टेक्निकली जो मेरा जो 2 मंथ्स का एक्सटेंशन जो अभी नेक्स्ट आपका 15 को ख़त्म होने जा रहा है, तो उससे पहले हम यूनियन को डिसॉल्व कर देगा, नोटिफाई करेगा। और सब जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है जो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन में चाहे वेरियस कैपेसिटी में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। मेरा कभी इंटेंशन नहीं था कि हम 5-6 महीना एक्सटेंड करेगा, यूनियन को चलाएगा, ऐसे नहीं। मेरा टाइम ख़त्म हो गया मेरा टेन्योर का, और आने वाला दिन में जो मेरा टेन्योर में जो काम नहीं हुआ है उसको भी लेगेसी को कैरी आउट करना है। ये है। कब हो सकता है कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस हम वही आपको बता रहा है कि ये अगला अभी तो ये मंथ का 15 को मेरा जो टेक्निकली जो ये जो ख़त्म हो जाता है और इसमें हम नोटिफाई कर देगा 15 तारीख। हाँ, ये आपको 101% ये मंथ 15 का बाद हम इलेक्शन को नोटिफाई दे देगा। तो तुमसे आखिरी सवाल, यदि कल को ये जैसे आपको जैसे रिटर्न में जो एश्योरेंस करके दिया हुआ है, कल को कमिटी बैठ करके अगर आपका पॉइंट पर जो है विचार नहीं किया जाता है और आपका टेन्योर उस समय ख़त्म हो जाएगा, तो अगर वो पॉइंट को अगर सरकार पूरा फुलफिल नहीं करेगा तो उसमें बाद में किसके ऊपर ब्लेम जो जाएगा? देखिए मेरा पास इन राइटिंग में है जितना निश्चित लेजिस्लेटर जो साइन किया है, नंबर 1 वो है। दूसरा ऑनरेबल सीएम अभी अपना हिसाब से क्या करेगा नहीं करेगा वो उसका अपना कॉल है। निसी एलीट सोसाइटी इस इशू को इंटरवेन किया है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा हर एक निसी को रिफॉर्मेशन निसी का हित में जो इशू करना है नाबम दोदुम अकेला नहीं करेगा, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आने वाला दिन में जो आधा अधूरा इशू को ले जाना चाहे कोई भी हो, वो नेक्स्ट अंशु प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का ही काम होगा। मेरा हिसाब से जो कभी बोलता है कि इशू को करेगा, अगर उसका रिकॉर्डेड नहीं होता, इन राइटिंग नहीं होता है, उसके लिए तकलीफ होता है। हम अभी राइटिंग में एक लेगेसी एक नेक्स्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए हम छोड़ के जा रहा है। और डेफिनेटली ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर जो 11 MLA जो साइन करके दिया है, निसी एलीट सोसाइटी का इंटरवेंशन जो हुआ है उसको मैं अपना कमिटमेंट में रखेगा। और दूसरा बात, ये जो सोचता है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को रिपील नहीं करना है बोलने वाला, उन लोग को हम ये बता दूं कि अगर सरकार लेवल में अगर इसको अमेंडमेंट नहीं करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से, अगर हम भी इसको पर्सनली फाइट करेगा बोलने से, ये एक इलीगल एक्ट है। ऐसे होने से कम्प्लीटली ये रिफिल हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। इससे अच्छा जितना भी स्टेक होल्डर जो सीवियस लुक है आके इसको अमेंडमेंट में ही जोड़ देना है। ये है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.